हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो है हम पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करेंगे इन पावर बीआई। और पैरामीटर्स में दे आर टू ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक रेंज और जो सेकंड वन होता है दैट इज फील्ड्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम फील्ड्स को यूजिंग दिस ऑप्शन ऑफ पैरामीटर्स हम एनालाइज कर सकते हैं और डिफरेंट न्यूमेरिक रेंजेस में हम किस तरीके से फ़िल्टर के ऑप्शन को यूज़ करते हुए या कंडीशंस के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने एनालिसिस को और जो है वो स्पेसिफिक और विजुअली अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू हम आ जाते हैं अपने एसक्यूएल के सर्वर पे। यहाँ से जो मैं ले रहा हूँ डेटाबेस वो है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस को मैं कनेक्ट करूँगा अपने पावर बीआई से। यहाँ पे गेट डेटा में जाऊँगा, एसक्यूएल सर्वर पे जाऊँगा। सर्वर नेम जो है, चूँकि ये लोकल होस्ट है, मैंने कंप्यूटर का नाम ही मेरे सर्वर का नाम है। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्यूरी। इंपोर्ट मीन्स कि मैं डायरेक्ट पूरा जो है अपना डेटाबेस लेके या टेबल्स को लेके इंपोर्ट करा दूंगा इन पावर बीआई। तो मैं इंपोर्ट का ऑप्शन यूज़ करूँगा और जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास ये दो टेबल्स आ जाते हैं, एक स्टूडेंट का टेबल और एक जो है वो दूसरा ऑप्शन आता है मेरे पास, क्या कहते हैं, ये फाइनेंशियल्स का टेबल। इसको मैं लोड करूँगा और पावर बीआई में ले आऊँगा। डायरेक्ट इंपोर्ट का फंक्शन में हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम पावर बीआई कनेक्शन इसको कैंसिल भी हो जाए तो ये हमारा डेटा यहाँ पे मौजूद रहेगा। इसके बरक्स अगर जो है वो डायरेक्ट क्यूरी में वो लाइव आ रहा होता है, अगर आपका डायरेक्ट पावर बीआई कनेक्शन एसक्यूएल का कनेक्शन ख़त्म होता है तो हमारा फाइनेंशियल्स के साथ भी कनेक्शन जो है या हमारे इस टेबल के साथ, इस फील्ड के साथ जो है वो कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो हम आज करने जा रहे हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपको मॉडलिंग के टैब में और न्यू पैरामीटर्स में मिलेगा। तो सबसे पहले मैं पैरामीटर करता हूँ न्यूमेरिक रेंज। न्यूमेरिक रेंज में मेरे पास इस तरीके से ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। व्हाट विल बी द न्यूमेरिक वेरिएबल एडजस्टमेंट, हमें न्यूमेरिक रेंज लेनी है। नेम क्या है, हम इसको रख लेते हैं सेल्स वैल्यू। और हम करने क्या जा रहे हैं, हम बेसिकली करने ये जा रहे हैं कि हम एक सेल्स वैल्यू का न्यूमेरिक रेंज देंगे और हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे सेल्स बढ़ाते चले जा रहे हैं तो प्रॉफिट में क्या असर पड़ रहा है। तो ये हमारा जो है वो पैरामीटर्स को लेके आइडिया है। खैर, अब मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पे, मुझे सेल्स सबसे पहले पता होनी चाहिए कि सेल्स के दरमियान जो है वो रेंज क्या है। तो मिनिमम रेंज मैं यहाँ पे डालूँगा, मैक्सिमम यहाँ पे डालूँगा और इंक्रीमेंट यहाँ पे डालूँगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक टेबल ओपन कर लूँ, हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गया। कंट्री को मैं ले आया रॉज में और मैंने सेल्स को ड्रॉप कर दिया वैल्यूज़ में। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक टेबल आ गया और वो बता रहा है कि कनाडा की जो है वो टोटल सेल्स 24 मिलियन है, फ्रांस की 24 मिलियन है, इसकी 23 मिलियन है, 20 मिलियन और 25 मिलियन। तो ये हमारे पास सेल्स का डेटा है और टोटल सेल्स हमारे पास जो है वो आ गई है 118 मिलियन। तो अब जो मेरी पैरामीटर जो भी न्यूमेरिक रेंज होगी वो होगी 10 मिलियन से लेके 118 मिलियन तक, और इसको मैं डिवाइड करूँगा विद इंटरवल ऑफ 5 मिलियन। तो मैं न्यू पैरामीटर्स में जाता हूँ, न्यूमेरिक रेंज करता हूँ। सबसे पहले 10, 1 2 3 3 4 6 10 मिलियन से मेरी जो रेंज है वो है 120 मिलियन और इंक्रीमेंट मैं दे रहा हूँ 5 मिलियन का। और मैंने ये कर दिया क्रिएट एक स्लाइसर। पैरामीटर का मैं चाहूँ तो नाम चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल अब मैं क्या करूँगा, मैं अब एक जो है वो ऑप्शन वो बनाऊँगा, क्या कहते हैं, मेजर। और उस मेजर को मैं इस पैरामीटर के साथ जो है उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। पैरामीट्रिक वैल्यू हमें पता चल गया है वो क्या है, वो 10 मिलियन और 120 मिलियन के दरमियान जो है ये हमारी सीरीज़ है।
10 मिलियन का डिफरेंस है, 120 मिलियन, 110 मिलियन से 120 मिलियन तक जा रहा है और 5 मिलियन का डिफरेंस। अब इसको मैंने जो है वो 5 लैक्स लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक ज़ीरो और बढ़ा के इसको 5 मिलियन कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर एक मेजर क्रिएट करता हूँ, बल्कि मेजर क्रिएट करने से पहले मैं अपना यहाँ पे मेजर क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं एक ग्राफ चार्ट ड्रॉप करूँगा, बार चार्ट। और बार चार्ट में मेरा जो होगा वो होगा कंट्री एक्स एक्सिस पे और उसके प्रॉफिट्स, ये मेरे पास एक आ गया। इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, इसके डेटा लेबल्स को ओपन करता हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं फर्दर वाई एक्सिस पे मैं जस्ट टू सी के सेल्स कहाँ पे है, यहाँ पे मैं अपनी ग्रॉस सेल्स को, जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, वो यहाँ पे गिराऊंगा। तो ये मेरे पास एक डेटा आ गया। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 20 मिलियन से लेके 25, 24, 23 मिलियन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर क्रिएट करता हूँ और न्यू मेजर को मैं सेल्स वैल्यू, अब मैं देखता हूँ कि इफ ग्रॉस सेल्स सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स is less than or equal to पैरामीट्रिक वैल्यू, तो इसको रेड कर दो, सही। और अब मैं इस ग्राफ को पकड़ के इसके डेटा में जाके और डेटा के कॉलम्स में जाके यहाँ फंक्शन में इसको मैं फील्ड वैल्यू करूँगा और फील्ड वैल्यू में मैं पैरामीटर्स में सेल्स वैल्यू को ड्रॉप करके ओके कर दूँगा। अब अगर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि एट अ वैल्यू ऑफ 25 मिलियन किसने प्रॉफिट किया है, 15 मिलियन पे किसी ने नहीं किया, 20 पे किसी ने नहीं किया, 25 पे सब आ रहे हैं। अब मैं दूसरा काम क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ जो है वो कर ये सकता हूँ कि अब 25 मिलियन पे वाहिद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसकी क्या कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इस सेल्स पे, सेल्स इसकी ज़्यादा है लेकिन इसकी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी कम है। दूसरे जो भी हैं साइट्स उनकी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम सेल्स पे उन्होंने ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक बर्ड्स आई व्यू से मुझे यहाँ से ये एनालिसिस करने को मिल गया कि अगर मैं सेल्स बढ़ा रहा हूँ तो किस तरीके से वैल्यू बढ़ रही है। इसको मैं फर्दर और भी कर सकता हूँ कि अगर मुझे जो है ये मैंने 10 से 120 रखा हुआ है, अगर मैं पैरामीट्रिक वैल्यू में जाऊँ, सॉरी पैरामीटर्स में जाऊँ और इसको मैं 10 मिलियन से 25 मिलियन कर दूं और 5 मिलियन का इंटरवल रखूं तो देखें अब क्या होगा। अब अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो देन अगेन यही वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब हम इसी तरीके से प्रॉफिट को, क्योंकि प्रॉफिट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, हम प्रॉफिट कितने प्रॉफिट पे कितनी सेल्स हो रही है ये भी देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हम करेंगे, पहले मैं इस पेज को बड़ा कर लूँ, दूसरा काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इधर कस्टम में आके मैंने इसकी हाइट जो है वो कर दी 1000 पिक्सल्स, सॉरी 1000 पिक्सल्स, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा छोटा। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें ये करना है कि हम फील्ड्स वैल्यू को देखेंगे। अब फील्ड्स वैल्यू में अगेन मैं जो है वो सबसे पहले लेकर आता हूँ एक पाई चार्ट को मैं रखता हूँ यहाँ पे
और पाई चार्ट में मैं अगेन मॉडलिंग में जाता हूँ, न्यू पैरामीटर, और इस दफ़ा मैं चूज करता हूँ फील्ड, और पैरामीटर का नाम रखता हूँ मैं फील्ड्स वैल्यू। और यहाँ पे पैरामीटर जो मैं ड्रॉप करूँगा वो मैं ड्रॉप करूँगा कंट्री, और मैं ड्रॉप करूँगा प्रोडक्ट, मैं ड्रॉप करूँगा सेगमेंट, और यहाँ पे ये स्लाइसर में लेकर आ गया। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको ग्राफ में वैल्यूज लेजेंड्स की जगह में डालूंगा अपने पैरामीटर्स को, और यहाँ पे मैंने डाल दिया पैरामीटर्स को, और सेल्स को लेके या देन अगेन प्रॉफिट को लेके मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, जब हमारा जो है लेट्स सपोज कस्टमर या जो भी ऑडियंस है वो कहता है कंट्री पे लिहाज से अगर हम इसे सेगमेंट करें तो कितनी सेल हुई है, तो हमारे पास कंट्री वाइज आ जाए। अगर हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट वाइज देता हूँ प्रॉफिट क्या हुआ है, तो हमारा प्रोडक्ट वाइज, और सेगमेंट वाइज बताओ तो हमारे पास सेगमेंट वाइज आ जाएगा। अब हम दूसरा काम करने ये जा रहे हैं कि अब हमने फील्ड्स के लिहाज से तो कर लिया, लेकिन लेट सपोज हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू पे किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, उसके लिए जो है मैं एक दो जो है वो मेजर्स बनाता हूँ, सिंपल मेजर्स, जिसमें मैं सेल्स को, जिसमें मैं क्या कहते हैं आपकी प्रॉफिट को, और डिस्काउंट्स को, इन तीनों का जो है मैं एक सम का मेजर बनाऊंगा, और इस सम के मेजर को मैं फर्दर एनालाइज करूंगा किसके साथ, मैं करूंगा अपनी लाइन चार्ट के साथ या बार चार्ट के साथ भी हम कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने एक राइट क्लिक किया, न्यू मेजर बनाया, और न्यू मेजर में हमने सबसे पहले रखा सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स बनाया हमने। सम ऑफ सेल्स को बनाने के बाद हमने किया सम ऑफ फाइनेंशियल सेल्स ले लिया और इसको ओके कर दिया। दूसरा मेजर मैंने राइट क्लिक किया और बनाया सम ऑफ प्रॉफिट। तीसरा मेजर मैंने लिया और वो बनाया सम ऑफ डिस्काउंट्स। अब मैं जाता हूं देन अगेन मॉडलिंग में और न्यू पैरामीटर्स में, और मैं अगेन फील्ड्स की रेंज में जाता हूं, और यहां से मैं इसका नाम रख लेता हूं, इसका नाम रख लेते हैं न्यूमेरिक फील्ड्स रेंज, जो भी जहन में आ रहा है फिलहाल। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया अपना सम ऑफ डिस्काउंट, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स, और इसको मैंने कर दिया क्रिएट। यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइसर इसका आ गया, और इसको मैंने यहाँ पे एक लाइन चार्ट बनाया, लाइन चार्ट को यहाँ लेकर आ गया, इसको मैंने ये किया, यहाँ से मैंने डेट ड्रॉप करी एक्स एक्सिस में, और अपनी जो न्यूमेरिक फील्ड रेंज थी उसको ड्रॉप कर दिया वाई एक्सिस में। अब इसमें सम ऑफ डिस्काउंट्स, सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ सेल्स, इसको मैं फर्दर ड्रिल डाउन कर रहा हूँ, और इसको मैं जो है बड़ा कर देते हैं। हम इसमें अगर हमें ये सही नहीं लग रहा तो हम ये कर सकते हैं, हमें जो है वो हम फर्दर ऑनवर्ड जो है वो जो आपको सही लगे वो वाला ग्राफ यूज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे लाइन चार्ट थोड़ा सा बेहतर है, और इसको मैं यहाँ से आके इसके डेटा लेवल ऑन कर देता हूँ, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि कौन सा साल है कौन सा महीना है, तो आप यहाँ पे एक स्लाइसर लगा दें, और स्लाइसर में आप ड्रॉप करें डेट्स को, और डेट्स में आप सिर्फ और सिर्फ स्लाइसर रख लें।
अब हम ईयर नहीं रख सकते, डेट हायरार्की में सिर्फ ईयर रखना है, ना मंथ रखें ना डेट रखें। ये डेट हमने माइनस कर दी, तो माइनस करके हम सिर्फ ईयर को ड्रॉप कर देते हैं। तो हमारे पास ये ईयर आ गया और 2013 के लिहाज से 2014 के लिहाज से ये हमारे पास सेल्स आ गई। तो ये स्लाइसर को यूज़ करते हुए हम ग्राफ को अपनी मर्ज़ी के लिहाज से फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। सो ये एक छोटी सी वीडियो थी, थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव हो गई, लेकिन ये फील्ड्स के ऑप्शन हैं जो कि न्यूमेरिक रेंज में आप किस तरीके से फ़िल्टर को और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हुए अपने ग्राफ को विजुअली और एनालिटिकली जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। और दूसरा जो था वो था फील्ड्स का ऑप्शन, जिसमें अगर आप जो है वो डायमेंशनल वैल्यूज़ ले रहे हैं, कंट्री हो गया और इसके अलावा डिस्काउंट बैंड हो गया, सेगमेंट्स हो गए, तो उसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है। और अगर आपके पास फैक्ट्स वैल्यू हैं जैसे सेल्स हो गई, डिस्काउंट्स हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो उसको किस तरीके से फील्ड वैल्यूज़ में इनकॉर्पोरेट करना है वो आपने देखा। सो आई होप दिस वीडियो अबाउट वैल्यू पैरामीटर्स वाज हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।